तो हेलो गाइस, आज किस वाले वीडियो में हम बीटीटीएस के एपिसोड 74 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने पिछले वाले एपिसोड से नहीं देखे हो तो जाकर के जरूर से देख लेना है। मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और ये वीडियो पहले से भी काफी खतरनाक होने वाला है, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। और चैनल पर नए और पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा की हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउयन ने अपनी जेट की बोतल में प्रोटेक्टर ताई को कैद करके अपनी फॉलन हार्ट फिल्म से सील लगा दिया था। जिसके बाद साउयन क्वीन मेडुसा से कहता है कि हम इससे बाद में पूछताछ करेंगे, पहले हम यहाँ पर के सारे मैटर को सुलझा लें। और इधर क्वीन मेडुसा साउयन की फीका चेहरा को देख करके बड़े प्यार से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जिस पर साउयन कहता है कि मैं थोड़ी देर तक रेस्ट करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं बस थोड़ा सा इंजर्ड हुआ हूँ और तुम्हारा मेरे लिए इतने ज्यादा फिक्रमंद होने के लिए थैंक्स। अब क्वीन मेडुसा साउयन की तारीफ करते हुए कहती है कि अगर तुम प्रोटेक्टर ताई पर वो अपना पावरफुल अटैक ना करते तो मैं इसको इतने इजीली पकड़ ही नहीं पाती। अब क्वीन मेडुसा की ये बात को सुनकर के साउयन अपना सर खुजाने लगता है। और दूसरी तरफ जिस स्पेस में लिटिल फेई डेक्टर और सिवियन फाइट कर रहे थे वहाँ पर हलचल होने लगता है। और उसके साथ ही वहाँ पर के इनविजिबल केस डिसअपीयर हो जाती है। और फिर इसके साथ ही वहाँ पर हर तरफ ग्लेज पल फॉग फैलने लगती है। और अगर अभी के लिए ये पल फॉग हर तरफ फैल जाती तो इस माउंटेन रेंज पर सभी के लोग और मैजिकल बीच इस फॉग से मर जाते हैं। और अब इससे पहले साउयन और बाकी ये लोग इस फॉग को देख करके साइड पर हटते हैं। लिटिल फेई डेक्टर इस पल फॉग को वापस से अपनी बॉडी में बुला लेती है। और फिर हम देखते हैं लिटिल फेई डेक्टर को, जो कि अभी के लिए इंजर्ड थी और उसके हाथ पर एक बड़ा सा कट भी था। और दूसरी तरफ हम सिवियन को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और उसके पूरे बॉडी से खून निकल रहा था और उसका एक बड़ा से स्कॉर्पियन पिंसल भी टूट चुका था। और अभी के लिए सिवियन किसी जख्मी डीमन की तरह नजर आ रहा था। अब लिटिल फेई डेक्टर कहती है कि ऑल डीमेंसी, मुझे लगता है कि तुम्हारी ये ब्लड स्पीड स्किल का मुझ पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ। जिस पर सिवियन कहता है कि अगर तुम वो फुल पोजिशनस बॉडी को यूज ना करती तो तुम मेरी ये हालत करना तो दूर की बात, मेरे से बात करने की काबिल भी ना होती। सिवियन की ये बात को सुनकर के लिटिल फेई डेक्टर कहती है कि तुम एक लूजर हो और एक लूजर ही इस तरह की बहानेबाजी वाली बात करते हैं। जिस पर सिवियन कहता है कि जैसा कि तुमने अपनी वो फुल पोजिशनस बॉडी को यूज किया है तो तुम इस पर से अपनी कंट्रोल लूज करने के एक स्टेप ज्यादा क्लोज हो गई हो। जिस पर साउयन लिटिल गर्ल जिया और क्वीन मेडुसा लिटिल फेई डेक्टर से कहती है कि तुम इसकी बकवास मत सुनो, तुम जल्दी से इसको किल कर दो। अब लिटिल फेई डेक्टर जब क्वीन मेडुसा को सही सलामत देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर क्वीन मेडुसा से पूछती है कि क्या तुमने सच में उस हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर ताई को हरा दिया। जिस पर अपनी फुलझड़ी चिड़चिड़ी क्वीन मेडुसा गुस्से में लिटिल फेई डेक्टर को जवाब दिए बगैर कहती है कि अबे वही तुम इसको जल्दी नहीं किल करना चाहती तो मैं इसको किल कर देती हूँ। जिस पर लिटिल फेई डेक्टर बताती है कि मैंने पहले ही सिवियन के बॉडी में अपना पोइजनस ब्लड डाल दी है। जो सुनकर के साउयन सिवियन को देखता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो अपने दावकी का यूज करके लिटिल फेई डेक्टर की पोइजनस ब्लड को निकालने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा था, मगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था। अब इधर सिवियन इन सभी की बातें को सुनकर के कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम लोगों ने हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर को खत्म कर दिया, मगर अब तुम लोगों को हॉल ऑफ सोल के ऑर्गेनाइजेशन के गुस्से का भी सामना करना पड़ेगा और वो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिस पर साउयन हंसते हुए कहता है कि जो भी हो, मगर अभी के लिए तुम्हारा 10,000 स्कॉर्पियन गेट भी इसी तरह से तबाह होने वाला है। और अकेला प्रोटेक्टर ताई ही इस तरह से नहीं मरा बल्कि तुम्हारा डिसेंडेंट 10,000 स्कॉर्पियन गेट का चीफ सीसैन भी बहुत ही बेरहमी तरीके से मारा गया है। अब साउयन की ये बात को सुनकर के सिवियन पूरी तरीके से कांप जाता है और वो साउयन से कहता है कि मेरे डिसेंडेंट को क्या तुमने किल किया है। जिस पर साउयन एक स्माइल के साथ अपना सर हाँ में हिला देते हैं। जिस पर सिवियन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था, मगर इसके साथ ही लिटिल फेई डेक्टर अपनी हैंड सील बनाती है जिससे सिवियन के बॉडी में लिटिल फेई डेक्टर की पोइजनस ब्लड सिवियन के अपने ब्लड पर काबू पाने लगती है। अब लिटिल फेई डेक्टर की पोइजनस ब्लड की वजह से सिवियन की बॉडी पूरी तरीके से ग्रे कलर में बदल गई थी। अब सिवियन खांसते हुए और खून का उल्टिया करते हुए लिटिल फेई डेक्टर से कहते हैं कि सच में ये तुम्हारी वेपफुल पोइजनस बॉडी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और आज मैंने इसे देख भी लिया। और अब सभी के बाकी के एक्सपर्ट्स वहाँ पर खड़े होकर सिवियन की तरफ देख करके कह रहा होता है कि आज सिवियन का एंड है और जैसे ही ये मरेगा तो उसका 10,000 स्कॉर्पियन गेट भी खत्म हो जाएगा। अब इधर सिवियन कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि आज मैं तुम लोगों के हाथों मारा जाऊंगा, मगर फिर तुम लोगों को भी इसके साथ ही हैवी ब्लड प्राइस पे करनी ही होगी। और अब इसके साथ ही सिवियन अपने छड़ी को जमीन पर मारता है और उसके साथ ही उसके बॉडी पर बहुत सारे बवाल बनने लगते हैं, जो देखकर के लिटिल फेई डेक्टर और साउयन पूरी तरीके से डर गए थे। और इधर क्वीन मेडुसा चिल्लाकर सबसे कहती है कि वहाँ पर से साइड पर हट जाओ, ये बंदा खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने वाला है। और जब कोई इलाइट दोजोंग लेवल का एंसेस्टर किसी जगह पर खुद को ब्लास्ट करता है तो वहाँ पर बहुत ही बड़ी तबाही होती है। अब साउयन लिटिल गर्ल्स या क्वीन मेडुसा और लिटिल फेई डेक्टर वहाँ पर से दूर हट जाते हैं, मगर सिवियन फिर से अपनी बॉडी को नॉर्मल करके एक स्माइल करता है क्योंकि वो खुद को ब्लास्ट करना ही नहीं चाहता था। और फिर इसके साथ ही सिवियन के मुंह से एक ब्लैक कलर की लाइट निकलती है और वो सीधा लिटिल फेई डेक्टर की ग्रुप की तरफ लाइट की स्पीड से जाने लगता है। अब इससे पहले क्वीन मेडुसा और लिटिल फेई डेक्टर अपनी डिफेंसेस बना पाती, वो ब्लैक लाइट फौरन अपना रास्ता चेंज करके लिटिल फेई डेक्टर और क्वीन मेडुसा को छोड़ के बड़ी स्पीड से साउयन की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब साउयन भी ये देख करके अपनी दावकी को एक्टिवेट करके अपने आसपास एक सील बना लेता है, लेकिन ये ब्लैक लाइट साउयन की प्रोटेक्टिव सील को तोड़ते हुए उसके बॉडी से जाकर टकरा लेता है। और वो ब्लैक लाइट साउयन की बॉडी से टकराने के बाद कोई भी एक्सप्लोजन नहीं हुआ था क्योंकि वो ब्लैक लाइट साउयन के बॉडी से टकराने के बाद उसके बॉडी में ही कहीं पर गायब हो गई
गई थी। मगर अभी के लिए सावियन के बॉडी पर एक काले रंग का छोटा सा स्कॉर्पियन स्पॉट बन गया था, जहाँ पर से सीवियन की ब्लैक लाइट उसके बॉडी में एंटर हुई थी। अब सावियन ये देख करके सीवियन की तरफ देख करके गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुमने मेरे साथ किया क्या है। अब इधर सीवियन, जिसकी एज इस ब्लैक कलर लाइट को शूट करने के बाद 2 गुना बढ़ गई थी, वो पूरी तरीके से बूढ़ा होकर कुबरा हो चुका था। मगर फिर भी वो शैतानों की तरह हंसते हुए सावियन से कहता है कि लड़के, तुमने मेरे 10,000 स्कॉर्पियन गेट के बहुत सारे एक्सपर्ट्स को किल कर दिया है, भला मैं तुम्हें कैसे जिंदा छोड़ सकता हूँ। अब सीवियन को इतने बुरी हालत में भी सावियन पर हंसता हुआ देखकर क्वीन मेडुसा और लिटिल फेई डॉक्टर घबरा कर सावियन के पास आती है। और क्वीन मेडुसा सावियन के पास आते ही बहुत ही टेंशन ने पागलों की तरह सावियन की बॉडी को हर जगह से चेक करने लगती है। और अभी के लिए क्वीन मेडुसा बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और सावियन से बार बार पूछ रही थी कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि क्वीन मेडुसा अच्छी तरीके से जानती थी कि सीवियन की ये ब्लैक रे कोई मजाक नहीं था। और अभी के लिए सावियन 2 लेवल पर है, तो ये ब्लैक रे सावियन को अंदर से बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। अब सावियन भी अपनी बॉडी में अंदर झाँक चेक करता है, लेकिन अभी के लिए उसे कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आ रही थी। मगर लिटिल फेई डॉक्टर कुछ नोटिस करती है और वो सावियन की थोड़े से कपड़े फाड़ कर उसके बॉडी पर एक ब्लैक डॉट को फाइंड आउट करती है। अब क्वीन मेडुसा, लिटिल गर्ल्स और लिटिल फेई डॉक्टर सावियन के बॉडी पर इस ब्लैक स्पॉट को देख करके पूरी तरीके से हैरान थे, जिसके आसपास एक ब्लैक कलर की लाइन फैल रही थी। अब क्वीन मेडुसा जल्दी से घबराते हुए लिटिल फेई डॉक्टर से पूछती है कि आखिर ये है क्या, जिस पर लिटिल फेई डॉक्टर दुखी होकर क्वीन मेडुसा को बताती है कि ये एक्चुअली में डीमन पॉइजन स्पॉट है। और फिर वो सीवियन को देखकर कहती है कि ये कमीना बुड्ढा बहुत ही ज्यादा रूथलेस है। अब लिटिल गर्ल्स और क्वीन मेडुसा लिटिल फेई डॉक्टर से पूछती है कि आखिर ये डीमन पॉइजन स्पॉट है क्या चीज, जिस पर लिटिल फेई डॉक्टर बताती है कि पॉइजनस दाव की यूज करने वाली एक्सपर्ट्स की ये खतरनाक स्किल है। और इस स्किल में वो लोग अपनी सारी पॉइजनस दाव को कलेक्ट करके अपने एनिमी के बॉडी में डाल देता है, और फिर ये सारी दाव की एनिमी के बॉडी में एक ब्लैक स्पॉट बना लेती है। और फिर इस ब्लैक स्पॉट की वजह से उस बंदे की बॉडी में बहुत सारी पॉइजनस लाइन निकलना स्टार्ट हो जाती है। और फिर ये पॉइजनस लाइन आहिस्ता आहिस्ता उसके पूरे बॉडी में फैल कर उसके की पास को ब्लॉक करके उनको जला देती है, जिससे वो बंदा अपनी सारी दाव की को खो देता है। और फिर वो बंदा बहुत ही दर्दनाक तरीके से तरफ तरफ के मरता है। अब सावियन और लिटिल गर्ल्स या लिटिल फेई डॉक्टर की ये बात को सुनकर के बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। और इधर क्वीन मेडुसा, जो कि बहुत ही ज्यादा टेंशन और गुस्से में थी, वो लिटिल फेई डॉक्टर से पूछती है कि क्या इसका कोई इलाज है। और अभी के लिए क्वीन मेडुसा का दिल सावियन के लिए बहुत ही जोरों जोरों से धड़क रहा था, और क्वीन मेडुसा सावियन के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और वही लिटिल गर्ल्स और लिटिल फेई डॉक्टर काफी ज्यादा रो रही थी। अब लिटिल फेई डॉक्टर क्वीन मेडुसा को बताती है कि ये डीमन पॉइजन स्पॉट का यूज किसी 2 लेवल के या 2 लेवल के एक्सपर्ट ने किया होता तो मैं इस ब्लैक डीमन स्पॉट को सावियन की बॉडी से निकाल देती। मगर सीवियन एक किलायर 2 लेवल का एंसेस्टर है, और उसने अपनी पूरी 2 लेवल की दावकी को इस ब्लैक डॉट स्पॉट में डालकर सावियन की बॉडी में डाल दी है, जिसको कि मैं भी नहीं निकाल सकती। अब लिटिल फेई डॉक्टर की ये बात को सुनकर के अपनी क्वीन मेडुसा की पूरी तरीके से सटक गई थी। और क्वीन मेडुसा को सावियन के लिए इतने ज्यादा गुस्से में देख लिटिल फेई डॉक्टर की तो होश ही उड़ गई थी। और फिर क्वीन मेडुसा इसी गुस्से में सीवियन के सामने में पैर होकर उसको गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। और फिर क्वीन मेडुसा बहुत ही ज्यादा गुस्से में सीवियन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, तुम जल्दी से मुझे इस पॉइजनस स्पॉट का एंट्री डोर दो। अब ये सुनकर के सीवियन बिना डरे हंसते हुए क्वीन मेडुसा से कहता है कि जैसा कि मैंने इस डीमन पॉइजन स्पॉट को यूज कर लिया है, तो मैं अब इसके बाद वैसे भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मगर मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैं मरने के बाद ये लड़का यान साव मेरे डीमन पॉइजन स्पॉट की वजह से मारा जाएगा। और अब सीवियन के मुंह से क्वीन मेडुसा सावियन की मरने वाली बात को सुन करके तो उसकी गुस्से की तो सीमा ही नहीं रहती, और वो सीवियन की एक हाथ को पकड़कर उसके बॉडी से उखाड़ फेंकती है। ये करने के बाद क्वीन मेडुसा फिर से सीवियन से पूछती है, क्या तुम अब भी सही सही बताओगे या फिर नहीं, वरना मैं इसी तरह तुम्हारे बॉडी के हर पार्ट उखाड़ फेंकूंगी। अब इधर सीवियन दर्द के मारे बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा था, मगर फिर वो हंसते हुए कहता है कि क्या तुम इसलिए मुझ पर इतना गुस्सा हो कि ये लड़का यान साव मेरे मरने के कुछ देर बाद मर जाएगा। और फिर वो हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा यही एक्सप्रेशन तो देखना चाहता था। जो सुनकर के क्वीन मेडुसा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और वो सीवियन के टांग पर जाकर एक जोरदार किक मारती है, जिससे उसका टांग भी टूट जाता है। और सावियन दूर खड़ा उसके हड्डियां टूटने की आवाज सुन पा रहा था। और अभी के लिए सीवियन इतना डीट इसलिए हो चुका था क्योंकि उसका डिसेंडेंट सीसन सावियन के हाथों से मारा जा चुका था। और इधर सीवियन हंसते हुए और कराते हुए क्वीन मेडुसा से कहता है कि तुम मुझे जितनी जोर से मारोगी, मुझे उतना ही इस लड़के के लिए तुम्हारी दिल में हाई पोजीशन का पता चलेगा, और मुझे पता चलेगा ये लड़का तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, और तब मैं तुम्हारी बेबसी को देख करके और भी ज्यादा खुश होऊंगा। अब क्वीन मेडुसा ये सुनकर सीवियन की दूसरी टांग भी तोड़ देती है। और सीवियन के इतने बुरे हालात में भी क्वीन मेडुसा उसके चेहरे पर स्माइल देखती है, तो वो गुस्से में पागल होकर सीवियन से कहती है कि जब मैं तुम्हें किल कर दूंगी, तो फिर इसके बाद में तुम्हारे 10,000 स्कॉर्पियन गेट के सभी के लोगों को तुम्हारे जैसी मौत दूंगी, और मैं तुम्हारे 10,000 स्कॉर्पियन गेट के किसी कुत्ते को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब आखिरकार क्वीन मेडुसा की यह बात को सुनकर के सीवियन, जो कि हड्डियां तोड़वाने के बाद भी हंस रहा था, वो परेशान हो जाता है। और वो थोड़ी देर के बाद अपना सही लाते हुए कहता है कि तुम्हें जो करना हो वो कर लेना, क्योंकि ये डीमन स्पॉट ऐसी स्किल है जिसका एंटीडोट उसके ओनर के पास भी नहीं होता, और मैं चाहकर भी इस लड़के के बॉडी में से ये डीमन स्पॉट नहीं निकाल सकता। जो सुनकर के क्वीन मेडुसा गुस्से में अपना हाथ सीवियन के चेस्ट के आर पार कर देती है, और फिर उसका दिल बाहर निकालकर उसका कचूमर बढ़ा देती है, जिससे सीवियन वहीं पर मर जाता है।
और फिर सीवियन जो कि दोजोंग लेवल का एंसेस्टर था उसको मारने के बाद क्वीन मेडुसा 10,000 स्कॉर्पियन गेट की तरफ बढ़ने लगती है और फिर 10,000 स्कॉर्पियन गेट के लोग क्वीन मेडुसा को अपनी तरफ इतने गुस्से में आता देख जोर जोर से डर के मारे चिल्लाने लगता है और उधर भगदड़ सी मच जाती है। मगर तभी साउयन क्वीन मेडुसा को आवाज लगाकर कहता है कि काइली प्लीज तुम वापस आ जाओ, इन लोगों को छोड़ दो। जिस पर क्वीन मेडुसा ना चाहते हुए भी वापस से साउयन के पास आ जाती है। अब साउयन अपनी स्टोरेज रिंग से एक कपड़े को बाहर निकाल कर मेडुसा के हाथ से सीबियन का लगा हुआ खून साफ करने लगता है। और अब ये देख करके तो मैंने भी कह दिया था कि वाह यार ये साउयन तो ठरकियों का बाप निकला। और अब क्वीन मेडुसा साउयन का हाथ पकड़कर कहती है कि चलो हम जल्दी से चलते हैं जमा एम्पायर, वहाँ पर तुम्हारा गुहे से ट्रीटमेंट करवाते हैं। अगर गुहे तुम्हारा ट्रीटमेंट ना कर पाए तो फिर मैं इस पूरे दाव की कॉन्टिनेंट से किसी को ढूंढ निकालूंगी जो तुम्हारा ट्रीटमेंट कर पाएगा। और इधर साउयन क्वीन मेडुसा को इतने हैरान और उसके इतने प्यारी बातें को सुनकर के काफी ज्यादा शौक था और क्वीन मेडुसा की सारी बातें साउयन के दिल पर जाकर लगी थी। और फिर साउयन हैरान होकर सोचता है कि क्वीन मेडुसा मेरे लिए ये सब करने के लिए तैयार है। अब साउयन लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ देख करके क्वीन मेडुसा से कहता है कि लिटिल फेई डॉक्टर पॉइजन निकालने में एक्सपर्ट है, हमें यहाँ पर से कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं। और फिर साउयन लिटिल फेई डॉक्टर से इस डीमन स्पॉट का हाल पूछता है, जिस पर लिटिल फेई डॉक्टर कहती है कि मैं दोजोंग लेवल के एंसेस्टर का छोड़ा हुआ डीमन स्पॉट को तुम्हारे बॉडी से नहीं निकाल पाऊंगी, इसके लिए हमें इससे भी हायर क्लास की एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। हायर क्लास का सुनकर साउयन हैरान होकर लिटिल फेई डॉक्टर से कहता है कि क्या तुम ये कहना चाहती हो कि इस डीमन स्पॉट को मेरे बॉडी से निकालने के लिए हमें लेजेंडरी दोजोंग लेवल की एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए होगी। जिस पर लिटिल फेई डॉक्टर अपना सर हाँ में हिला देती है। अब लिटिल फेई डॉक्टर साउयन को बताती है ये जो डीमन स्पॉट जो कि तुम्हारे बॉडी ने सीबीएन ने छोड़ा है इसके कुछ फायदे भी है। इस डीमन स्पॉट में सीबीएन की पूरी दोजोंग लेवल की दाव की है। अगर तुमने इस डीमन स्पॉट को रिजॉल्व कर लिया तो ये सारी दाव की तुम्हारी कमांड में आ जाएगी। जिस पर साउयन कहता है कि पहले तो मुझे इस डीमन स्पॉट से अपनी जान बचानी चाहिए और मुझे ये बता मेरे बॉडी में ये डीमन स्पॉट कब तक अपना असर करना शुरू कर देगा और मेरे पास कितना टाइम बचा हुआ है। जिस पर लिटिल फेई डॉक्टर झिझकते हुए साउयन को बताती है कि तुम्हारे पास तकरीबन हाफ ईयर है। जो सुनकर के साउयन सोच में पड़ गया था वो इन 6 मंथ में कहां से किसी इलाइट डाउजन लेवल के एक्सपर्ट को ढूंढ कर इस डीमन स्पॉट को निकलवाएगा, क्योंकि ये डाउजन लेवल के एक्सपर्ट को ढूंढ पाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। मगर तभी लिटिल फेई डॉक्टर साउयन से कहती है कि माना कि तुम्हारे बॉडी से ये डीमन स्पॉट को अभी के लिए मैं ठीक नहीं कर सकती, मगर मैं इस डीमन स्पॉट को करप्ट होने से कुछ ईयर्स और ज्यादा डिले करवा सकती हूँ। और फिर लिटिल फेई डॉक्टर शर्मिंदा होकर साउयन से कहती है कि काश मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाया ही ना होता, तो ना ही ये सब तुम्हारे साथ होता। अब इधर साउयन लिटिल फेई डॉक्टर की ये बात को सुनकर जब क्वीन मेडुसा की तरफ देखता है जो कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। अब साउयन क्वीन मेडुसा से और लिटिल फेई डॉक्टर से हंसते हुए कहता है कि तुम लोग रिलैक्स हो जाओ, हो सकता है फ्यूचर में ये डीमन स्पॉट की वजह से मेरी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए। अब क्वीन मेडुसा इस पर कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे पता था कि साउयन उसे शांत करने के लिए ये सब पुंगिया मार रहा है। अब क्वीन मेडुसा गुस्से में लिटिल फेई डॉक्टर को देखकर सोचती है कि अगर तुमने सीवियन को टाइम रहते किल कर दिया होता तो ये सब मेरे साउयन के साथ ना होता। अब साउयन जल्दी से क्वीन मेडुसा के सामने में आकर कहता है कि चलो पहले हम यहाँ पर के इश्यू को ठीक कर ले, फिर हम मेरे बॉडी पर के इस डीमन स्पॉट को भी देख लेंगे। जो सुनकर के लिटिल फेई डॉक्टर जमीन की तरफ अपने एक्सपर्ट्स के पास जाने लगती है। अब इधर क्वीन मेडुसा लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ इस तरह से घूरता हुआ देख साउयन उसके पास आकर क्वीन मेडुसा से कहता है कि इसमें लिटिल फेई डॉक्टर का कोई कसूर नहीं, बल्कि हम खुद ट्विन एम्पायर में आए थे हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर को पकड़ने के लिए, और ये जो मेरे साथ हुआ है ये बस एक एक्सीडेंट था। अब क्वीन मेडुसा साउयन की बात को सुनकर के बड़े प्यार से साउयन की तरफ देख करके कहती है कि क्या इस ब्लैक डीमन स्पॉट की वजह से तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा, क्या तुम ठीक फील कर रहे हो? जिस पर साउयन कहता है कि अभी के लिए मैं ठीक हूँ, मगर ये पॉइजन स्पॉट जब मेरे बॉडी में फैलना शुरू हो जाएगा तब मेरे लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जिस पर क्वीन मेडुसा साउयन से पूछती है कि फिर तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है और भला हम इस लेजेंडरी दोजोंग लेवल के एक्सपर्ट को कहां पर ढूंढेंगे? जिस पर साउयन कहता है कि जब टाइम आएगा तो इसका सोल्यूशन भी निकाल लिया जाएगा। और दूसरी तरफ लिटिल फेई डॉक्टर 10,000 स्कॉर्पियन गेट के बाकी के हरामी एक्सपर्ट्स को किल करके और मासूम लोगों को छोड़ देती है और पॉइजन सेट एक बार फिर से ट्विन एम्पायर की स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्शन बन जाती है। अब अपने पॉइजन सेट के एक्सपर्ट्स को कमांड देकर लिटिल फेई डॉक्टर साउयन क्वीन मेडुसा लिटिल गर्ल जिया को लेकर वहां पर से पॉइजन सेट की हेडक्वार्टर की तरफ चल पड़ती है। अब पॉइजन सेट के हेडक्वार्टर में पहुंचने के बाद लिटिल फेई डॉक्टर अपनी पॉइजन सेट के एक केब में सभी को लेकर चली जाती है, जहां पर सिर्फ लिटिल फेई डॉक्टर ही एंटर हो सकती थी। और उस केब में बहुत सारे पॉइजनस प्लांट थे और अजीबोगरीब पत्थर पड़े हुए थे और इस केब में हर तरफ पॉइजन फैला हुआ था। इवन के कोई भी दोजोंग लेवल का एक्सपर्ट इस केब में इतने इजीली सांस भी नहीं ले सकता था। और वहीं पर इस केब में एक पूल भी था जिसमें डार्क ब्लैक वाटर था जो कि पॉइजनस एनर्जी से भरा हुआ था। जिसके बाद हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लिटिल फेई डॉक्टर क्वीन मेडुसा और लिटिल गर्ल जिया उस पूल के किनारे पर खड़े थे और साउयन अपने कपड़े उतार कर उस पॉइजनस पूल में बैठा हुआ था। अब क्वीन मेडुसा कहती है कि तुम्हारी ये पॉइजनस पूल की वजह से साउयन को कोई नुकसान न पहुंच जाए। जिस पर लिटिल फेई डॉक्टर क्वीन मेडुसा को बताती है कि इस पॉइजनस पूल में बहुत सारे पॉइजनस एनर्जी है और जब साउयन मेरे इंस्ट्रक्शंस के साथ उस पूल में ट्रेनिंग करेगा तो इस पूल की पॉइजनस एनर्जी साउयन के बॉडी में मौजूद डीमन स्पॉट पॉइजनस एनर्जी को सप्रेस करने में सक्सीड हो जाएगी और इससे फिर हम ब्लैक डीमन स्पॉट को साउयन के बॉडी में इरप्ट होने से डिले कर सकेंगे। अब लिटिल फेई डॉक्टर दूसरी साइड पर जाकर साउयन के चेस्ट पर ब्लैक डीमन स्पॉट को देखती है जिसके आसपास पल डॉट का घेरा बन रहा था जो कि आहिस्ता आहिस्ता इस डीमन स्पॉट को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। अब लिटिल
लिटिल फेई डॉक्टर को याद आता है कि सावियन के बॉडी में तो हेवनली फ्लेम भी है जो कि डीमन स्पॉट को खत्म तो नहीं कर सकते मगर इसको करप्ट होने से और भी ज्यादा टाइम तक डिले कर सकता है, जिस पर लिटिल फेई डॉक्टर क्वीन मेडुसा और लिटिल वेल्जिया एक सुख का सांस लेती है। मगर तभी लिटिल फेई डॉक्टर उनको बताती है कि ये एनर्जी सावियन के बॉडी में बहुत ही स्लोली एंटर हो रही है। अगर हमें इस डीमन स्पॉट को सप्रेस करना है तो इस पूल की वाटर को सावियन के बॉडी में डायरेक्टली एंटर होना होगा, जिस पर क्वीन मेडुसा लिटिल फेई डॉक्टर को डांटते हुए कहती है कि तो फिर तुम टाइम क्यों जाया कर रही हो। जो सुनकर के लिटिल फेई डॉक्टर को बुरा तो बहुत ही ज्यादा लगता है लेकिन वो कोई भी आंसर नहीं करती और वो आहिस्ता से कहती है तुम उस पर इतना दबाव मत डालो, जिस पर क्वीन मेडुसा पूछती है कि ये सब कब ठीक होगा। अब लिटिल फेई डॉक्टर के दिमाग में एक बात आती है और वो लिटिल वेल्जिया और क्वीन मेडुसा को केव से बाहर जाने का बोल देती है, जिस पर क्वीन मेडुसा और छोटा पैकेजिया लिटिल फेई डॉक्टर को शक की नजर से देखती है और फिर क्वीन मेडुसा अपनी हाथ को बांधकर वहाँ पर अकड़ कर खड़ी होकर कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर करना क्या चाहती हो। मुझे सावियन की सेफ्टी की बहुत ज्यादा फिक्र है, क्या पता तुम क्या कर दो उसके साथ, इसलिए मैं यहाँ पर से कहीं नहीं जाने वाली। अब लिटिल फेई डॉक्टर ये सुनकर के सावियन की तरफ देखकर ये क्वीन मेडुसा से कहती है कि ठीक है तुम्हें यहाँ पर रुकना है तो रुक जाओ, जिसके साथ ही लिटिल फेई डॉक्टर अपने कपड़े को उतारकर पूल में जाने लगती है। अब ये देखकर ये क्वीन मेडुसा खांसते हुए पलट जाती है और लिटिल वेल्जिया को भी घुमा लेती है और अभी के लिए लिटिल वेल्जिया अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखकर चोरी चोरी चुपके लिटिल फेई डॉक्टर को हैरान होकर देख रही थी। अब क्वीन मेडुसा लिटिल वेल्जिया को लेकर उस केव से बाहर जाने लगती है लेकिन लिटिल वेल्जिया अभी चुपके से लिटिल फेई डॉक्टर को ही देख रही थी, जिसके बाद क्वीन मेडुसा लिटिल वेल्जिया को खींचते हुए उस केव से बाहर लेकर चली जाती है और इधर पूल में सावियन लिटिल फेई डॉक्टर को बिना कपड़ों में देखकर दूसरी तरफ घूम जाता है और फिर सावियन लिटिल फेई डॉक्टर से कहता है कि तुम बिना कपड़ों की इस पूल में क्या कर रही हो, जिस पर लिटिल फेई डॉक्टर सावियन से कहती है कि मैं तो तुम्हारी ब्लैक डीमन स्पॉट को सप्रेस करने में हेल्प करने के लिए आई हूँ। और फिर उन दोनों के बीच में बहुत सारे बातें होते हैं जो कि सावियन के 3 हेवनली फ्लेम के रिलेटेड थी और अब ये सब के बाद लिटिल फेई डॉक्टर सावियन से कहती है कि मैं अपने बॉडी को चैनल के तौर पर यूज करूंगी और ये सारा पुजनेस वाटर और उसकी ये एनर्जी मेरे बॉडी से होते हुए डायरेक्ट तुम्हारे ब्लैक डीमन स्पॉट पर पॉइंट कर दूंगी, जिससे तुम्हारे बॉडी में ये ब्लैक डीमन स्पॉट इजीली सप्रेस हो जाएंगे। अब लिटिल फेई डॉक्टर सावियन की आंखें को बंद करवाकर पूल में उस पुजनेस वाटर की सारी एनर्जी को सोखने लगती है और फिर इसके साथ ही लिटिल फेई डॉक्टर उस सारी एनर्जी को सावियन की चेस्ट में इस ब्लैक डीमन स्पॉट के आसपास एक सील बना देती है और अभी सील को अपनी आसपास फील करने के बाद ब्लैक डीमन स्पॉट से बहुत सारी ब्लैक लाइन निकल कर उस सील के साथ टकराने लगती है, मगर वो सारी ब्लैक लाइन्स लिटिल फेई डॉक्टर की टेक्निक को नहीं तोड़ पाती। मगर थोड़ी ही देर में सावियन के बॉडी में उस ब्लैक डीमन स्पॉट से एक ब्लैक स्नेक निकल कर उस सील को एक जगह से तोड़ देता है, जिसके बाद लिटिल फेई डॉक्टर सावियन के चेस्ट पर अपनी बनाई हुई सील में अपनी ब्लड डाल देती है और इस ब्लैक डीमन स्पॉट को कम्प्लीटली सील करके छोटा कर देती है। और जैसे ही लिटिल फेई डॉक्टर उस ब्लैक डीमन स्पॉट को सील करती है तभी सावियन की ग्लेसरोटस हार्ट फ्लेम उस सील के आसपास इकट्ठा हो जाती है और सावियन की ये ग्लेसरोटस हार्ट फ्लेम उस सील से बाहर निकलने वाली लाइंस को रिफाइन करना स्टार्ट कर देती है, जो देखकर के लिटिल फेई डॉक्टर हैरान होकर कहती है कि सावियन ऑटोमेटिकली इस ब्लैक डीमन स्पॉट में सीबीएन की सारी दावकी को रिफाइन करना चाहता है, मगर अभी के लिए उसको कम्प्लीटली रिफाइन नहीं कर पाएगा। मगर जिस ब्लैक लाइन को अभी रिफाइन कर रहा है उससे सावियन को प्योर दावकी मिलेगी जो कि सावियन के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। और अभी के लिए सावियन की ग्लेसरोटस हार्ट फ्लेम उस ब्लैक थ्रेड को कम्प्लीटली रिफाइन कर रही थी और उससे निकलने वाली सारी दावकी सावियन के बॉडी में ऑब्जर्व हो रही थी। और अभी के लिए सावियन उस ब्लैक डीमन स्पॉट की एक ब्लैक लाइन को ही रिफाइन करना स्टार्ट किया था, लेकिन तभी सावियन डिस्ट्रैक्ट होकर अपनी आंखें खोल लेता है और वो अपने सामने लिटिल फेई डॉक्टर को देखता है और लिटिल फेई डॉक्टर सावियन की आंखों को खुला हुआ देखकर ये पूरी तरीके से शर्मा जाती है और वो सावियन से कहती है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो, क्या तुमने मुझे कभी देखी नहीं है, जिस पर सावियन कहता है कि मैंने देखी तो है लेकिन इस हालत में नहीं देखी। लेकिन तभी क्वीन मेडुसा और लिटिल वेल्जिया वहाँ पर पैर हो जाती है और फिर क्वीन मेडुसा कहती है तुम दोनों बनियाबाजी करना बंद करो, ये वीडियो खत्म होने वाला है, जाकर के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो यहाँ तक देखी लियो तो वीडियो को भी लाइक कर देना और अभी वाली वीडियो भी जल्दी आ जाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू।